पीठासीन अधिकारी की डायरी भरने के बाद कैसी होगी, आज इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें 27 तरह की सूचनाएं मांगी जाती हैं और उन सूचनाओं के अंदर भी बहुत तरह की सूचनाएं होती हैं। प्रत्येक सूचना का सही सही अंकित किया जाना आवश्यक है। पहली सूचना, निर्वाचन क्षेत्र का नाम हमने लिख दिया 100 बरौली। मतदान की तारीख 3 नवंबर 2020। मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम, तो मतदान केंद्र की संख्या है 72 और मतदान केंद्र का नाम है प्राथमिक मकतब छवही सिकमी। मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? शासकीय या अर्धशासकीय भवन, निजी भवन, अस्थायी संरचना। तो शासकीय भवन में स्थित है सरकारी विद्यालय, इसलिए हमने सरकारी या शासकीय लिख दिया। अस्थायी रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या नील है। सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति का कारण ये भी नील है। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या 1 है, उसका क्रमांक BCUEH 46051 है। मतदान यूनिट की संख्या, बैलेट यूनिट की संख्या 1 है, उसका क्रमांक BBUEI 90390 है और वीवीपैट की संख्या 1 है और उसकी क्रमांक जो है BVTEA 50221 है। आपको जो CU, BU और वीवीपैट उपलब्ध कराया जाएगा उसका नंबर देख के भरिएगा, उसके एड्रेस टैग में भी उसका नंबर होगा। उपयोग में लाई गई पेपर सील की संख्या 1 है और उसका क्रमांक जो है 26AA006500 है। प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या 3 है और उसका क्रमांक है 069932, 069933, 069934। उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या 1 है। उपयोग में लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्या 069932 है। उपयोग में न लाए गए वापस किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या 069933, 069934 है। प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की संख्या 3 है। प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्या 30584923, 305851 है। उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की संख्या 1 है। उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्या AC 35201 है। उपयोग में न लाई गई वापस की गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्यांक AC 35202 और AC 35203 है। उपयोग में लाई गई प्रिंटर यूनिट की संख्या वीवीपैट 1 है और वीवीपैट का क्रमांक जो है VVTEA 505 है। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं 5 है। मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या 3 है। अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए हैं इनकी संख्या 2 है। मतदान के समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या 3 है। मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या 800 है। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या 600 है। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17A के अनुसार मत दिया है 600 है। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या 600 है। मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया हो, यदि हो तो लिखें। चूँकि मेरे यहाँ ऐसा कोई नहीं इसलिए हमने नील कर दिया। ध्यान देने की बात है कि 10वें नंबर की सूचना में जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर की सूचनाएं हैं, यानी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने वाले व्यक्तियों की संख्या और मतदाता रजिस्टर 17A के अनुसार मत देने वालों की संख्या और मतदान मशीन में रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या ये एक समान होगी। इसके बाद प्रथम मतदान अधिकारी यानी P1 का हस्ताक्षर होगा। फिर द्वितीय मतदान अधिकारी जो मतदाता रजिस्टर 17A के प्रभारी हैं यानी P2 का हस्ताक्षर होगा। 11वीं सूचना में कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या, महिला मतदाताओं की संख्या, थर्ड जेंडर की संख्या और कुल संख्या भरना है। मैंने भरा पुरुष 250, महिला 350, थर्ड जेंडर 300 और कुल 600। 12वीं सूचना चुनौती युक्त चैलेंज मत। चैलेंज हम जानते हैं कि खासतौर से पोलिंग एजेंट कहता है कि मतदाता वैध नहीं है। इसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर मतदाता की जांच पड़ताल करते हैं। यदि मतदाता वैध होता है तो EVM से मत देता है और यदि अवैध होता है तो पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। मेरे यहाँ ऐसा चैलेंज मत एक भी नहीं आया इसलिए हमने नील कर दिया। उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र EDC प्रस्तुत करने पर मत दिया, ये भी नील है। विदेशी मतदाता
जिन्होंने वोट दिए हों ये भी नील है। उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए, ये भी नील है। प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या भी नील है। निविदत मतों की संख्या भी नील है। निर्वाचकों की संख्या जिनसे उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की, ये भी नील है। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इनकार किया, ये भी नील है। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण, यह भी नील है। 19वें नंबर की सूचना प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों से संबंधित है। 7 बजे पूर्वाह्न से 9 बजे पूर्वाह्न तक 150 मत पड़े। 9 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे पूर्वाह्न तक 100 मत पड़े। 11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक 135 मत पड़े। 1 बजे अपराह्न से 3 बजे अपराह्न तक 100 मत पड़े। 3 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक 115 मत पड़े। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि अभी जो मतदान होगा वह सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक होगा, इसलिए 3 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न की जगह 3 बजे अपराह्न से 6 बजे अपराह्न तक के कुल मतों को लिखा जाएगा। मैंने नमूने के तौर पे 115 लिखा। 20वें नंबर की सूचना है मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को समय पर दी गई पर्चियों की संख्या नील है। अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय 6 PM है। 21वें नंबर की सूचना जो है अपराधों से संबंधित है। मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के अंदर मत प्रचार, मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना, मतदाता द्वारा केंद्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना, मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना, मतदान केंद्र पर कब्जा करना। ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं, इसलिए मैंने सभी के सामने नील लिख रखा है। 22वें नंबर की सूचना मतदान में विघ्न बाधा उपस्थित करने से संबंधित है, जैसे बलवा, खुली हिंसा, प्राकृतिक विपत्ति, बूथ पर कब्जा, मतदान मशीन का विफल होना, अन्य कोई कारण। मेरे यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं घटी, इसलिए मैंने सबको नील कर दिया है। 23वें नंबर की जो सूचना है ये है, क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी मतदान मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीन कर या आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया, कृपया ब्यौरा दें। ऐसी कोई घटना नहीं घटी, इसलिए हमने नील कर दिया। 24वीं सूचना अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें यदि कोई हो, यह भी नील किया। विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या, यह भी नील है। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो, यह भी नील है। 27वीं और अंतिम नंबर की सूचना है, क्या आपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के बीच जब किसी नई मतदान मशीन का उपयोग में लाने के पूर्व मॉक पोल करना आवश्यक हो तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं की? हाँ, हमने की। स्थान प्राथमिक मकतब छवही सिकमी, तारीख 3 नवंबर 2020। पीठासीन अधिकारी का सिग्नेचर हमने कर दिया और सबसे अंत में हमने लिखा, मतदान शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की गई। नीचे अपना हस्ताक्षर कर दिया। इस तरह हमने पीठासीन पदाधिकारी को तैयार कर लिया है। हमें आशा है कि आप भी इस वीडियो को देख करके और जो मैंने भरा हुआ फॉर्म शेयर किया है ये इसको नमूना मान करके मॉडल के रूप में अपना करके अपने बूथ पर उपलब्ध सभी सूचनाएं सही भरेंगे। खासतौर से EVM नंबर, वीवीपैट, CU, BU का नंबर, टोटल मतदाताओं की संख्या, कोई अपराध हुआ कि नहीं, इस तरह की जो भी घटना है वो सही भरेंगे तो आप भी संतुष्टि का बोध होगा आपको और समय पे अपना सारा प्रपत्र जमा करके बज्रगृह में अपने घर को प्रस्थान करेंगे। अग्रिम शुभकामनाओं सहित मैं कलामुल्लाह, बहुत बहुत धन्यवाद।